भगवान विश्वास मारे, अरे तुम मुझ पर ऐसे विश्वास कैसे कर रहे हो? लेकिन नहीं नहीं, तुम हमारे साथ छल नहीं कर सकती देवी, तुम हमको इसका पान कराओ। आज भगवान कहते हैं हाँ हाँ मैं उसका पान जरूर करा दूंगी। इसलिए में देवता भी आ गए हैं। देवता को देखकर कहते हैं देखो ये आ गए, इनको पान मत कराना। मोहिनी भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, पानी पानी देवताओं को पिला देती हूँ और गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज मेरे मोहिनी भगवान सारा अमृत देवताओं को पिलाने लगे हैं। आज एक दानव को शक हो गया है कि हाँ हमारे साथ छल किया जा रहा है। आज सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया है और जैसे ही भगवान मोहिनी ने सबको अमृत पिला रहे थे, जैसे ही पता चला ये दानव है, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। लेकिन सज्जनों, उसके अंदर अमृत जा चुका था, लेकिन ना ही उसका शरीर भी जिंदा रहा और नीचे का हिस्सा भी जिंदा रहा। सज्जनों, ये अमृत ऐसी चीज है जो इसका पान कर देता है, वो मरता नहीं है। लेकिन सुखदेव बाबा कहते हैं भैया अमृत तो इस भागवत कथा के सामने तुच्छ चीज है, क्योंकि जब देवता कथा में सुखदेव बाबा जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो आज देवता कलश लेकर आए हैं अमृत का। कहते हैं महाराज परीक्षित को मरना है ना, इस रस को पिला दो, ये नहीं मरेगा, लेकिन भागवत कथा का पान हमको करा दो। बोले देवताओं तुम लालची हो। अरे भाई ये अमृत तो तुच्छ चीज है इस भागवत कथा के सामने। ये भागवत कथा कैसी है, इसको सुनकर देखो कितने पागल हैं श्याम सुंदर की कथा सुनने के लिए, कैसे दौड़े चले आ रहे हैं, कैसे दौड़े चले आ रहे हैं इतनी गर्मी में। अरे कितने वाह रे वाह, इतनी बुरी कथा लग रही है क्या? बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज श्याम सुंदर ने सभी देवताओं को कथा सुनाई, सभी को अमृत का पान कराया, और आज मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया है? सब दानव अपने गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं महाराज देखो देवताओं ने छल किया है, हमको अमृत नहीं पिलाया है। तो आज जो दानवों के राजा हैं राजा बलि, आज शुक्राचार्य कहते हैं बलि अगर इन देवताओं पे विजय प्राप्त करना चाहता है ना तो सुन, तो ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण ऐसे हैं अगर एक बार भी तेरे पर प्रसन्न हो गए फिर तुझको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज बलि ब्राह्मणों की अत्यंत सेवा करने लगा, अत्यंत सेवा ब्राह्मणों की करने लगा, और ब्राह्मणों ने अपने आशीर्वाद से आज राजा बलि को एक रथ तैयार करके दिया है। राजा बलि जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। आज राजा बलि ने सीधे स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हरा दिया है। इंद्र मारा मारा आज भगवान की शरण में जाता है। हे भगवान, राजा बलि ने हमसे सब कुछ छीन लिया है। भगवान कहते हैं देख इंद्र, राजा बलि के पास ब्राह्मणों की शक्ति है, और भैया जहाँ ब्राह्मण होते हैं वहाँ मैं भी पीछे हट जाता हूँ। उसके साथ ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने ब्राह्मण को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ब्राह्मण मेरा मुख है।
भगवान का मुख ब्राह्मण है। सज्जनों, कल मुझ पर एक प्रश्न आया था, मथुरा से फोन आया था, या भागवत हो रही थी तो मथुरा से आया था ना, मथुरा से फोन आया था। इन्होंने मुझको लिख के भी दिया लेकिन मुझको पता नहीं चल पाया। तो कल मथुरा से फोन आया, महाराज जी एक महामंत्र हम कर रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि महाराज ये आप मंत्र गलत बोल रहे हैं। तो इन्होंने पूछा, महाराज कैसे गलत बोल रहे हैं? तो महाराज हमारे गुरुदेव ने बताया है ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय होता है। भैया अगर वो मुझको टीवी पर सुन रहे हो तो मैं उनके प्रश्न का जरा समाधान कर देता हूँ। मैं तो तभी कर देता लेकिन मुझको वो पर्ची दिखाई नहीं, जिन्होंने लिख के दिया भी था। भैया जब तुम्हारा गुरु गलत बताए तो इसमें कसूर हमारा है या गुरु का? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और जिस गुरु से भ्रम ना मिटे और भ्रांति चित न जाए, तो गुरु झूठा जानियो त्यागत न देर लगाए। भैया जिस गुरु से भ्रम ना मिटे उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, शरीर गुरु नहीं है। अरे जिस गुरु ने बताया है भैया अपने गुरु से जाकर पूछना, महाराज कौन से शास्त्र में देखकर हमारी इस बात का खंडन किया है? अरे भैया भागवत उठाकर देखो, भागवत के पहले ही अध्याय में, भागवत के महात्म के पहले ही श्लोक पर ऊपर ये मंत्र लिखा हुआ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम क्या करते हैं आजकल, दुख तो इसी बात का है कि भारतीयों पर प्रश्न करने नहीं आते। बस कुछ बात को सुना और तुरंत फोन मिला दिया, महाराज जी आपने तो ये गलत कहा है। प्रश्न कब प्रारंभ होना चाहिए? जितने भी आस्था भजन चैनल के माध्यम से मुझको श्रवण पान कर रहे हैं, जितने यहाँ श्रवण पान कर रहे हैं मैं उन सभी से कहना चाहूंगा, एक प्रश्न तब प्रारंभ होता है, एक बड़े अध्ययन के बाद प्रारंभ होता है। एक बहुत बड़ा अध्ययन हो, जब समझ ना आए तो वो भी प्रश्न नहीं, निर्मलता पूर्वक गुरु महाराज जरा मेरे ये समझ नहीं आ रहा, इसका समस्या का समाधान करो। लेकिन हम अकड़ में जाते हैं, महाराज तुमने गलत बोल दिया। यह गलत बोला है तो कोई सबूत तो होना चाहिए, बस कह देते हैं गलत बोल दिया। हंसी तो इस बात पर आ रही है जो पहले ही भागवत के शुरू में ही लिखा है मंत्र, महाराज उस मंत्र के लिए कहते हैं महाराज आपने गलत बोला है। देखो मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, हाथ जोड़कर फिर भी माफी मांगना चाहूंगा इतने कड़वे वचन कहने के लिए, लेकिन ये बात सत्य है। भैया जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भैया अपने गुरु को बदल डाल, या अपने गुरु से कहना महाराज जी थोड़े ग्रंथों का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि सज्जनों भगवान भी नाराज होते हैं, क्योंकि इस गद्दी पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ा पाप होता है। ये वह गद्दी है जो श्याम सुंदर की गद्दी है, इस पर बैठने वाले चेहरे बदलते रहेंगे। आज हम बैठे हैं तो कल यहाँ कोई और बैठेगा, लेकिन इस गद्दी का महत्व इतना है, दुनिया का कितने बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना आ जाए इस गद्दी से नीचे बैठेगा। इस गद्दी का महत्व अनंत है। मैं तो बड़ा आभार हूँ श्याम सुंदर का, जिसने हमको इस गद्दी पर बैठने लायक बनाया है। इस गद्दी का महत्व बहुत बड़ा होता है। इस पर उंगलियां करते हुए अपनी तरफ देख लेना कि हाँ हम सत्य कह रहे हैं क्या। तो आज भगवान कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता,
हाँ, अगर तुम चाहते हो कि बलि को हराया जाए तो भैया मुझको ही ब्राह्मण बनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उससे छीन नहीं सकता, भीख में मांग सकता हूँ। धन्य है मेरा श्याम सुंदर जो भक्तों के लिए आज राजा बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए तैयार है। हम कहते हैं श्याम सुंदर हमारे लिए कुछ नहीं करता। धिक्कार है हम पर सज्जनों, धिक्कार है। आज भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं आज इस धराधाम पर अवतार लेने वाला हूँ। आज झिनी झिनी वर्षा प्रारंभ हो गई। आज आकाश मंडल में सभी देवता भगवान का स्वागत खड़ा करने के लिए तैयार हैं। श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए सभी देवता आज खड़े हो गए हैं और श्याम सुंदर का आज श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए सभी देवता खड़े हैं और श्याम सुंदर का आज प्रादुर्भाव होता है। बोले बावन भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज मेरे श्याम सुंदर का प्रादुर्भाव होता है। आज भगवान से उनके गुरु पूछते हैं, हे शिष्य मुझको तुमसे कुछ चाहिए। बोले महाराज क्या चाहिए? उनके गुरुदेव बुद्ध कहते हैं मुझको तुमसे आज त्रिलोकी का राजा बलि है, मुझसे तुमसे पूरा राज्य तुमसे चाहिए। बोले महाराज गुरु दक्षा में मैं आपको वही दूंगा। आज छोटे से 52 भगवान राजा बलि के द्वारे चलने लगे हैं। राजा बलि जो अपने यहाँ यज्ञ कर रहा है, सबसे कह दिया कोई भी ब्राह्मण आए वो बिना स्वागत के बिना सम्मान के जाना नहीं चाहिए। राजा बलि सभी ब्राह्मणों का स्वागत कर रहा है, सभी ब्राह्मणों को आज अधिक सम्मान देता है। आज राजा बलि के द्वारे 52 भगवान पधारे हैं। आज 52 भगवान को देखकर राजा बलि भगवान का स्वागत करते हैं। बोले 52 भगवान की जय 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 श्री राधे। आइए आज 52 भगवान की सुंदर झांकी हम सभी के बीच में पधारने वाली है। 52 भगवान को देखकर राजा बलि भगवान पर मोहित हो जाते हैं और भगवान को देखकर भगवान की बार बार जयकार करते हैं। बोले 52 भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज हम भगवान से कहते हैं भगवान तन मन धन सब कुछ, क्या गाते हो? तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या ला बोलो ना, क्या ला ये मेरा, ये झूठापन त्याग दो भगवान, तन मन धन सब कुछ तेरा। धूप बत्ती पे धूप बत्ती जलाई जा रही है, धुआं कर दिया महाराज घर में, तन मन धन सब कुछ तेरा है महाराज माता। जय हो मैया। ये झूठापन त्याग दो, त्यागो इस झूठेपन को। भगवान से कहते हो तो इस बात को अपनाओ ना। क्या हमने भगवान को अपना तन दिया? दुनिया वालों से कहते देखो मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया वालों को तन देते हो और झूठ बोलते हो तन तेरा है। श्याम सुंदर तन मन, ओहो क्या बात है, तुमने तो पूरा ही मन मेरे श्याम सुंदर को दे दिया। वाह 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 वाह। नहीं दिया हमने मन,
जितने भी आस्था भजन चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हैं और जितने कथा पंडाल में हूँ, कहाँ दिया हमने ठाकुर को मन। लेकिन आज राजा बलि ने जो श्याम सुंदर को देखा है तो अपना मन दिया है, और श्याम सुंदर को देखकर आज क्या किया है, देखते ही श्याम सुंदर की छवि को देखा तो आज तन भी उन्हीं को दिया है, मन दिया। और धन आप आगे कथा सुनेंगे कि राजा बलि ने सारा धन भी आज गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया है। आज बावन भगवान की सुंदर सी झांकी आज राजा बलि के द्वारे खड़ी है। राजा बलि उन पर मोहित हो जाते हैं। बोले बावन भगवान की जय 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 श्री राधे। आज बावन भगवान का स्वागत हम सभी करते हैं और राजा बलि तो यही कहते हैं, श्याम सुंदर तुम तो हंसकर सबका दिल लूट लेते हो। जब हंस जाते हो ना तो आपकी हंसी पर हम मोहित हो जाते हैं। एक बार जोरदार ताली से बावन भगवान का स्वागत करेंगे। छीन ले हंस के छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। ताली बजाते हुए सखीरी मेरो राधा रमण। राधा रमण 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 मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमण। ताली की सेवा करते हुए बोले बावन भगवान की हो। मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए। मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए। घुंघराले लट पे घटाए वारी जाए। घुंघराले लट पे घुंघराले वारी जाए। मुखड़े को देख कोटि चंदा ल जाए। मुखड़े को देख कोटि घुंघराले लट पे घटाए वारी जाए। घुंघराल वारी जाए। यक जादू यक जादू यक जादू भरे दो नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। यक जादू भरे नयन, सखीरी मेरो राधा रमण। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए गले में सोहे माला वेदती। गले में सोहे माला वेदती। कांवरिया कारी और पट
पटका बसती कांवरिया पटका बसती कांवरिया कारी और पटका बसती कांवरिया काली है पटका बसती। थोड़ा बचपन है थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सकेरे मेरो राधा रमण थोड़ा सखी मेरो राधा रमण। जय हो। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए ओहो जय हो। राधा हृदय में करे रमण बिहारी राधा के कर्म करे रमन बिहारी। राधा हृदय में करे रमण बिहारी राधा पे गर्भ करे रमन बिहारी। गौवन की एक छटा लागे अति प्यारी छटा लगे अति प्यारी। गौवन की एक छटा लागे अति प्यारी एक छटा लगे अति प्यारी। और राधा बिजली के राधा बिजली के साथ श्याम कल सकेरे मेरो राधा रमण राधा बिजली के साथ श्याम सकेरे मेरो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण। ऐसा नहीं होगा भैया, कुछ लोग तालियां बजा रहे हैं कुछ माताएं नहीं बजा रहे हैं। अपने दोनों हाथों की तालियां सभी दीजिए, पीछे वाली भी माताएं। भजन में जब तक तालियां नहीं बजाएंगे जब तक आनंद नहीं आएगा, इसलिए अपने दोनों हाथों की सेवा कीजिए। दिन में हंस के सब गाए मन सकेरे मेरो राधा रमण दिन में हंस के सब गाए मन सकेरे मेरो राधा रमण। दिन में हंस के सब गाए मन सकेरे मेरो राधा रमण दिन में हंस के सब गाए मन सकेरे मेरो राधा रमण। सकेरे मेरो राधा रमण सकेरे मेरो राधा रमण। हरे राधा रमण हरे राधा रमण राधा रमण करे राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण करो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण करो राधा रमण। यज्ञ जादू भरे दुलय सखी मेरो राधा रमण यज्ञ जादू भरे दो नयन सखी मेरो राधा रमण। दिल ने हंस के सब गाए मन सखी मेरो राधा रमण दिल हंस के सब गाए मन सखी मेरो राधा रमण। पाके की बाकी अदा कुंडल और गलमान राधा रमण मोरा ऐसी छवि को रख के दिल हो गया बोली बावन भगवान की जय 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 राधे जय जय राधे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही। अरे मेरे श्याम और सुंदर का जन्म उत्सव होने वाला है और आपकी आवाज नहीं आ रही। जय 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 राम जी। आज बावन भगवान राजा बलि के द्वारे पर आए हैं।
राजा बलि से कहते हैं, राजा बलि हमने सुना है आप बहुत दानी हैं। आज छोटे से बावन भगवान को देखकर राजा बलि उन पर मोहित हो गया। श्याम सुंदर का इतना सुंदर सा मुखड़ा है, जो भी इस मुखड़े को देखता है वो उन पर मोहित हो जाता है। बोले बावन भगवान की जय जय, जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय। अरे वाह, कहाँ से आवाज आई है तुझे? बाबा जी की है? हाँ, दिखा रहे हैं महाराज में, इनकी भी आवाज है। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय। भाई घर वाले कैसे हल्के पड़ रहे हो? बैठ जाओ, सजा दे रखी है, सजा मत लो। तो आज मेरे बावन भगवान को देखकर राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु आप मेरे द्वारे आए हो, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। आज आप मुझसे जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बावन भगवान कहते हैं, नहीं नहीं भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। नहीं नहीं, आप कुछ मांगो, मेरे लिए मांगिएगा। बोले महाराज अगर विवाह ना हुआ हो तो किसी कन्या, सुंदर कन्या से आपका विवाह करा दूं। बोले नहीं भैया, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम विवाह नहीं करना। बोले महाराज कोई महल वहल चाहिए तो महल दिला दूं। बोले महाराज हमको महल नहीं चाहिए। बोले जो आप मांगे मांगो, कोई खजाने में से कुछ वस्तु चाहिए बेफिक्र मांग लो। बोले नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। आज ये पहला द्वारा है, देने वाला कहता है और लो, लेने वाला कहता है नहीं चाहिए। हम कहते हैं नहीं दूंगा, लेने वाला कहता है और चाहिए, क्योंकि हम धर्मात्मा नहीं रहे। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म को आगे बढ़ाओ, बढ़ चढ़कर धर्म में भाग लो। हम अपना पैसा होटलों में खर्च करते हुए शर्म नहीं करते। जब किसी पार्टी फंक्शन में खर्च करना हो तो लाख 2 लाख की चिंता नहीं करते, लेकिन जब धर्म की बारी आए तो धर्म में खर्च करते हुए हमको शर्म आती है। भाई धर्म में क्यों पैसा दे, मत दे। और महाराज जो नोट कहीं ना चले वो भागवत जी की आरती में चलते हैं। जब हम पैसे देखते हैं और महाराज जी अब दिखा रहे थे सुबह, देखो महाराज जी कैसा नोट है, मैंने यही कहा था जो कहीं ना चले भैया वो भागवत की आरती में चलता है। जब नोट फटा हुआ हो मैया भी कहते अरे रखना, शाम को भागवत में चलेगा। भैया दुकानदार तो मना कर देगा, लेकिन वहां से कोई नहीं दे, वहां सब चलता है। लेकिन ध्यान रखना भैया, जैसा दे रहे हो वैसा ही रिटर्न मिलेगा आपको। जैसा दे रहे हो वही वापस मिलने वाला है। एक बार एक सेठ जी थे, मेरा जीवन में कुछ दान तो किया नहीं। अब सेठ जी ने कुछ दान नहीं किया तो वो प्राण ऐसे आ गए भैया, ना प्राण जाए और ना प्राण रुके। ऐसी अवस्था आ गई, उस मौत के सैया पर लेट गए, खांस खांस के परेशान। तो उनके लड़के एक पंडित जी के पास गए, हे ब्राह्मण देवता, हमारे पिताजी के प्राण अटके हुए हैं, बड़े परेशान हैं वो, कुछ ऐसा उपाय बताएं जिनसे उनकी मुक्ति सहज हो जाए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा भैया एक उपाय तो है, लेकिन थोड़ा महंगा है। भैया इनके बच्चे आगे आ गए हैं ना, जरा शांत कराएं। जिनके ये बच्चे हैं उनको जरा इनको ले यहाँ से। तो आज ये कहा कि महाराज एक उपाय है। बोले महाराज ये क्या उपाय है? बोले एक सोने की गाय बनाकर, एक सोने की गाय बनाकर ब्राह्मण को दान देनी होगी। आज सोने की गाय, और जैसे ही सोने की गाय सुनी तो उसका बीपी हाई,
जाकर मैंने महाराज पिताजी से सलाह करूं फिर बताता हूँ। जा भैया आज अपने पिता के पास आया, सेठ जी से कहा पिताजी ब्राह्मण देव बोलते हैं सोने की गाय देनी होगी। अरे इन ब्राह्मण के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना भैया, ये तो ठगते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मना कर, मैं सही हूँ, रहने दे मुझे जैसे रहना है। ये जीव की विडंबना है, प्राण निकल नहीं रहे परेशानी में, लेकिन खर्च करना नहीं चाहता। किसके लिए जोड़ रहे हैं आप अपने लिए ही नहीं कर सकते, किसके लिए कर रहे हैं आप? हाँ जी, लाला जी कहते हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं, मैं जैसा हूं रहने दे। आज लड़का ब्राह्मण देव के पास जाता है, महाराज पिताजी तो मना करते हैं, तो भैया ऐसा कर सोने की गाय बनाना और उस पर गोबर लिपेट देना और कह देना पिताजी गोबर की गाय दान में की है। बोले महाराज सही है। पिताजी से कहा पिताजी ब्राह्मण ने कहा गोबर की गाय से भी काम चलेगा। देखो मैंने कहा था ना ब्राह्मण बहुत चालू होते हैं, देखो कल सोने की थी आज गोबर की गाय पर आ गए। बोले हाँ गोबर की गाय देना। आज ब्राह्मण को गोबर की गाय दान में दी और जैसे ही गाय दान में दी है तुरंत भगवान के धाम पधार गए हैं, तुरंत उनके प्राण निकल गए हैं। अब भैया हम जब इस यात्रा को खत्म करते हैं तो बीच में एक वैतरणी नाम की नदी पड़ती है, उसमें एक जल रहता है जो अत्यंत गंदा रहता है। जब कोई धर्मात्मा इस यात्रा को खत्म करता है तो श्याम सुंदर ले जाते हैं, लेकिन जब कोई बुरा व्यक्ति जाता है तो वो जल तेल की तरह खोलना प्रारंभ हो जाता है और उसमें अत्यंत भयंकर भयंकर जीव रहते हैं। तो महाराज जैसे ही वो वैतरणी नदी आई तो ब्राह्मण ने कहा था जब आप जाओगे तो आपको एक गैया खड़ी मिलेगी, आप उसकी पूंछ पकड़ लेना। आज देखा तो उस नदी के किनारे गैया खड़ी थी जो उस नदी को पार कराती। तुरंत गाय की पूंछ पकड़ ली, वही गाय जो गोबर की दान में थी, जिस गाय का गोबर था वही पकड़ ली महाराज। और जैसे ही धीरे धीरे उस जल में जाने लगे तो वो तो सोने की गाय दान में दी थी, उसका धीरे धीरे गोबर हटने लगा। और जैसे ही धीरे धीरे गोबर हटने लगा तो लाला जी की आंख खुली, अरे मुझसे फ्रॉड किया, अरे सोने की गाय दान में दी और गोबर की बताकर दान में ले गए। और जैसे ही हाथ से यो हाथ मारा, ये ब्राह्मण तो फ्रॉड करते हैं, और तुरंत गाय हाथ से छूट गई, गाय तो आगे चले गए, लाला जी नरक में डूब गए। हमारे साथ यही स्थिति होती है, हम दान करने में लालच कर देते हैं। भाई जब देही थी तो पकड़े ही रहता, लेकिन भैया अंत समय में भी अपनी यात्रा नहीं सुधार पाए। इसलिए लालच इतना करना कि प्यारे कहीं तेरी अंतिम यात्रा बिगड़ ना जाए। अपने अंतिम यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दो प्यारे, क्योंकि जब हम बूढ़े हो सकते हैं तो हम अपने अधिकारी नहीं रहते, फिर हम उन बच्चों के अधिकार हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं इतना खर्च करना है तो इतना ही खर्च करना है, लेकिन अभी आप कर सकते हो, अभी अपने हाथों के ऊपर हो, तो जितना दान हो सके धर्म के लिए दान करो। दान करने से क्या होता है, हमारी अंतिम यात्रा की तैयारी होती है। आज राजा बलि कहते हैं प्रभु और दीजिए, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। राजन देखो यहाँ पीछे बोल रहे हो भैया ये पानी कौन लाया है, पानी मत पिलाओ। वाह गोविंद तेरा कितना सुंदर खेल है, मतलब कथा हम सुना रहे हैं और प्यास इन्हें लग रही है। वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे ठाकुर, जय हो भैया। मतलब कथा हम कह रहे हैं और प्यास
इनको लग रही है नहीं पानी नहीं पीना है, भैया अपने साथ वो बोतल वोतल लानी है, लाओ। ऐसे पानी मत पियो, व्यवस्था बिगड़ती, क्योंकि कथा एकाग्र मन से सुननी है। मैं यहाँ बैठ के कहूँ महाराज अभी थोड़ा 2 मिनट घूम के आता हूँ, तो आप क्या कहोगे महाराज कैसा है, बार बार भर जाता है। जब हम करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप करते हैं तो मेरे परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। उसको चाहिए कि आप एकाग्र मन से कथा सुने। बताओ अभी समय भी नहीं हुआ और पानी पीने चालू कर दिया। बहुत गर्मी लग रही है भैया, पंख के नीचे बैठी है भैया, फिर भी गर्मी लग रही है। आया हवा कर दो इस मैया की। बोले बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय। श्री राधे ए संदीप भैया हाथ उठा लो ना। जय जय। श्री राधे। ध्यान कहीं और नहीं रखो, ध्यान इस कथा में ही रखना है। तो आज भगवान से राजा बलि कहते भगवान लो ना, आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं राजन चलो मैं तुम्हारी इच्छा के लिए मांगता हूँ, मांगो भगवान। भगवान ने कहा मुझको 3 पग भूमि दे दो। आज राजा बलि भगवान पर हंसने लगा। तुम इतने छोटे, तुम्हारे पैर इतने छोटे और 3 पग भूमि मांगते हो। महाराज दुनिया मुझ पर हंसेगी कि मांगा भी तो क्या, राजा बलि ने दिया भी क्या, 3 पग भूमि। श्याम सुंदर कुछ और मांगो ना। नहीं नहीं बस इतना ही चाहिए। अच्छा आप कहीं से भी नापो। बोले नहीं पहले संकल्प दे। ब्राह्मण सबसे पहले भाई संकल्प लेता है। संकल्प दे बेटा, फिर तो आएगा कहीं भी आना हमारे पास ही है। हमारे जितने भी इसके बाद कथाएं हम सबके संकल्प ले लेते हैं, फिर तो बेटा तो 1-2 साल आना हमारे पास ही है। हाँ अब 2 साल हो गए, 1 साल तो हो गया, अब कथा होनी है उनके 1 साल बाद, लेकिन संकल्प ले लिया था उस कथा में हम आएंगे घूम फिर के हमारे पास। बोले वहां के बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ये बैठे भैया हंस रहे हैं। तो आज ठाकुर जी ने 3 पग भूमि के लिए संकल्प मांगा है। संकल्प वो चीज है जो बैनामा कराते हैं ना, बिल्कुल पक्का है तो पक्का है, फिर टूटना नहीं है। और कुछ लोग होते हैं ऐसे संकल्प करा देते हैं और फिर उसको तोड़ देते हैं। ये बहुत बुरा पाप है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। आज भगवान जैसे ही संकल्प लेने लगे तो राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने देखा ये छोटा सा बच्चा बार बार जिद कर रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बात है क्या। आज आंख बंद की है और जैसे ही ध्यान लगाकर देखा तो श्याम सुंदर की छवि आंखों में आ गई। अरे राजा बलि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो श्याम नारायण आज तुझको छलने के लिए आए हैं। राजा बलि कहता है आज श्याम नारायण ही क्यों ना हो, मैं भी धन्य हूँ। देखो पूरी दुनिया को देने वाला आज मेरे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। आज कहते हैं महाराज मैं इसको जरूर दूंगा। भगवान ने कहा संकल्प लिया। आज संकल्प होते ही 52 भगवान जो छोटे से थे, जिनके पैर में 1 नंबर की चप्पल नहीं आती थी, आज विकराल रूप बना लिया। भगवान को जो 52 भगवान को राजा बलि नीचे को मुख कर देखता था, आज बहुत विशाल शरीर बना लिया। भगवान को देखने के लिए भी उसकी आंख नहीं रही, तो कि कहाँ तक देखता भगवान बन ही इतने विशाल गए। कहे राजा मैं नापूं। राजा बलि का धैर्य खत्म नहीं हुआ। बोले भगवान नाप लो ना। आज एक पैर में 1 लोक नाप डाला, दूसरे पैर में 1 लोक नाप डाला। बोले राजा बलि अब तो सब कुछ नाप डाला, बोल तीसरा पैर में कहाँ रखूं। और तैने संकल्प को पूरा ना किया तो पाप लगेगा, इस बात को याद रखना। बोले प्रभु मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। बोले पूछना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, धन बड़ा होता है या धनवान। बोले धनवान बड़ा होता है।
अरे ठाकुर, अभी तो तूने मेरे धन को नापा है ना, ये धनवान अभी खड़ा है, आज तीसरे पैर इस धनवान के ऊपर रख दीजिए और अब मेरे वचन को पूरा कीजिए। व्यक्ति वही श्रेष्ठ है जो मुसीबत आने के बाद भी अपना धैर्य नहीं छोड़ता। बोले बावन भगवान की जय जय। आज बावन भगवान ने राजा बलि के वचन को पूरा किया है। राजा बलि, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल क्या वर मांगना चाहता है। क्या सुंदर वर मांगा है भगवान। मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने द्वार से बाहर निकलूं, जब भी अंदर जाऊं तो आपका दीदार हो, और मतलब हम आपके यहाँ नौकर बन जाएं। बोले भगवान, मैंने तो नहीं कहा। अरे जब मैं तेरे यहाँ द्वारपाल बनूंगा तभी तो ये संभव है। बोले महाराज, ऐसा आप समझे वैसा करो। आज भगवान अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए हैं। बोले नारायण भगवान की जय 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 जय। आवाज नहीं आ रही, कैसे करोगे? नृत्य कर लोगे या नहीं? कौन कौन नृत्य करेगा श्याम सुंदर के जन्म उत्सव में? और इतने कम लोग नृत्य करेंगे क्या? नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज पूरा कथा पंडाल श्याम सुंदर के जन्म उत्सव में नृत्य करेगा। बस अब श्याम सुंदर के जन्म उत्सव की ओर चले तो आज मेरे श्याम सुंदर ने आज राजा बलि पर कृपा की है। देखा तो मन दिया, आज भगवान को तन भी दिया, भगवान ने पैर रखा और आज भगवान को सारा धन भी दिया है। ये होते हैं भक्त। हम कहते तन मन धन सब कुछ तेरा, अरे तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कोई भगवान को नहीं देता। अच्छा, कौन कौन कहता भगवान सब कुछ तेरा है? वो हाथ खड़े करके बताएं। जो कहता श्याम सुंदर सब कुछ तेरा है, देख तो लो कितने हाथ खड़े। सब हाथ नीचे होने वाले हैं ना ये। अच्छे, हाथ नीचे करो भैया। जितनी भी आप पर प्रॉपर्टी है सबको बेचकर मंदिर में दान दे दो। अब बताओ कौन कौन कहता सब कुछ तेरा? अरे झूठो, रहने दो, हाथ नीचे करो। बोले वहां के बिहारी लाल की जय 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 जय। आइए, किस प्रकार श्याम सुंदर ने राजा बलि पर कृपा की। आज महाराज परीक्षित श्री सुखदेव मुनि की शरणागति में है। महाराज, मुझको रघुकुल की कथा सुनाओ ना। इसमें रामचंद्र जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले महाराज, रामचंद्र जी महाराज का जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको जीवन में एक एक चीज मर्यादा से है। राजा कहते हैं, राजा दशरथ हुए, दशरथ के 4 पुत्र हैं। देखो, हमको पिता बनना है तो राजा दशरथ जैसा पिता बनना है। श्री सुखदेव मुनि ने रामायण राम कथा केवल एक श्लोक में सुनाई है। तो आइए जल्दी से राम कथा करते हुए सीधे श्याम सुंदर के जन्म की ओर चलते हैं। राजा दशरथ के पुत्र हुए, राम हुए, भरत हुए, लक्ष्मण हुए और शत्रुघ्न हुए। सबसे बड़े रामचंद्र जी महाराज हैं। रामचंद्र जी महाराज के जीवन की मर्यादा देखो। जीवन में कितने कष्ट क्यों ना आए हो, जीवन में कितनी समस्याएं क्यों ना आई हो, लेकिन घबराए नहीं हैं। इस रामचरितमानस से हमको यही सीखना है कि हमको किसी भी मुसीबत में घबराना नहीं है। जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितने बड़े से बड़ा कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन दृढ़ बनकर उस समस्या का समाधान करना है, भयभीत नहीं होना है। और हम भयभीत हो जाते हैं। छोटी सी समस्या आई तो हम भयभीत हो जाते हैं।
भयभीत नहीं होना है, उसका समस्या का समाधान निकालना है। आज मेरे रामचंद्र जी महाराज को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं राम कथा विस्तार से नहीं कह सकता, क्योंकि समय का अभाव, हमें कृष्ण जन्म की ओर ले जाना है। सब भक्त लोग कृष्ण जन्म के उत्सव में मन में बस महाराज कृष्ण जन्म कराओ। तो रामचंद्र जी महाराज को वनवास हुआ, आप सभी जानते हैं, लेकिन जिस माँ ने कहा कि पुत्र वनवास जाना है, एक बार भी उस माँ से ये ना कहा माँ मुझको क्यों जाना है। सगी माँ नहीं, सौतेली माँ ने कहा है। और हम सगी माँ कह दें तुझको वहां जाना है, क्यों जाऊं क्यों जाऊं, क्यों जाना है, सो प्रश्न आ जाते हैं। क्योंकि हम फिर माता कहेंगी महाराज हमको ही कहते रहते हो। ये बात सत्य है, माता कौशल्या जैसी माँ बनना है, दशरथ जैसा पिता बनना है, गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु बनना है। तब जाकर हमारे घर में राम जन्म लेगा। रामचंद्र जी महाराज का जीवन मर्यादा से भरा हुआ है। राम जन्म, बस राम कथा कहाँ कहूँ, राम कथा तो अनंत है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आइए रामचंद्र जी महाराज के जीवन को जीवन में उतारते हुए रामचंद्र जी महाराज से बात सीखनी है कि जीवन में हर जगह मर्यादा हो, जीवन में कभी भी धैर्य ना छोड़ा जाए, जीवन में कुछ भी मुसीबत क्यों ना हो उस मुसीबत का डट के सामना करना है, जीवन में कभी भी कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए उन परेशानियों से घबराना नहीं है। और माँ सीता के जीवन चरित्र को उठाकर एक बात सीखनी है कि पत्नी हो तो सीता जैसी हो, एक रानी जो महलों में पली है, एक राजकुमारी जो महलों में पलकर जिसका भी विवाह ही हुआ था आज वन की ओर चल पड़ी है। पति से नहीं कहा कि तुम वनवास को जाओ तो मैं क्यों जाऊं, बल्कि कहा पति देव जहां आप जाओगे वहीं मैं जाऊंगी, जहां आप रहोगे वहीं मैं रहूंगी, जहां आप रहते हैं वहीं मुझको रहना है। ये है सीता जी। और सज्जनों, जीवन में अगर पत्नी बनना है तो माँ सीता के चरित्र पर चलना प्रारंभ कर दो। माँ सीता ने हमको सुंदर सीख दी है कि पत्नी बनो तो ऐसी बनो कि पति का हर वक्त हर समय साथ देना है, क्योंकि पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पति का साथ दे, पति का कभी साथ ना छोड़ दे। जो पत्नी पति का साथ छोड़ देती है वो पत्नी अच्छी नहीं होती। पति का हर स्थिति में ध्यान रखना है, पति का हर परेशानी में साथ देना है, क्योंकि वही पत्नी श्रेष्ठ होती है। और श्याम सुंदर के जन्म उत्सव की तरफ चलें क्या? चलना है। कौन कौन तैयार है श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए? सब तैयार हैं? क्या सच में तैयार हैं? सच बताओ ना, झूठ मत बताओ ना। बोल जय 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 राधे। ऐसे नहीं आने मारा मेरा श्याम सुंदर। जोरदार जय घोष कर कर जो आस्था भजन चैनल के माध्यम से हमको श्रवणपान कर रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, लेकर बैठ जाओ टोफियां और आपस में अपने घर में ही श्याम सुंदर का जन्म उत्सव बनाओ, एक दूसरे को खुशी बांटो और श्याम सुंदर का जन्म अपने घर में ही बनाओ। जो जो सुन रहा है जल्दी जाओ भागकर और जाकर टोफियां लेकर आओ। अपने घर में ही बैठ कर मेरे श्याम सुंदर का जन्म उत्सव मनाना है। और जो यहाँ है उनको तो आज बिल्कुल थक कर जाना है, जाकर मुंह फाड़ कर सो जाना। पति कहे खाना बना दे, अब मत बोलो मुझसे, अब तो मैं
श्याम सुंदर के जन्म उत्सव से आई हैं। तो आज तैयारी में हैं आप सब, तो चले कृष्ण जन्म की ओर। आज श्याम सुंदर के आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि से कहते हैं कि हे राजन, आज श्याम सुंदर के जन्मोत्सव के लिए सबके मन में उमंग है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव मुनि से कहते हैं, हे गुरुवर, मुझको कृष्ण जन्म कथा सुनाओ ना, मुझे उस कुल की कथा सुनाओ जिसमें मेरे श्याम सुंदर आए थे। बस सुना दिया, ठाकुर जी का जन्म हुआ, वो वहां से वहां गए, वहां से वहां गए। उन्होंने बोले श्याम सुंदर से कहते हैं, गुरुवर आपने ये क्या किया? अरे मैं तो अपने श्याम सुंदर की कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, मुझको ये राम कथा तो आपने संक्षिप्त थोड़ी ही सुनाई, लेकिन श्याम सुंदर की कथा में काम नहीं चलेगा। मुझे श्याम सुंदर की कथा विस्तार से सुननी है, और श्याम सुंदर की कथा मुझको विस्तार से सुनाइए। आज श्याम सुंदर की कथा, जैसा सुंदर को मौसम चल रहा है, झिमझिम बारिश आने लगी है। आज यहाँ नहीं, जब कृष्ण जन्म हुआ था सब देख रहे हैं महाराज कहाँ बारिश आ रही है, लेकिन देखो श्याम सुंदर ने हवा तो चलाई हुई थी है। तो श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए आप सभी तैयार हैं? देखो, जब श्याम सुंदर आप सभी के बीच में पधारे तो किसी को भी बिना आगे खड़ा नहीं होना है। जब हम कहें तो फिर रुकना नहीं है। इसलिए श्याम सुंदर के जन्म उत्सव में खूब नृत्य करना है और मन में यही भाव रखना है, श्याम सुंदर अपने उत्सव में मुझको ऐसे ही नचाते रहना। और देखो, जो भक्त लोग हैं वो श्याम सुंदर की मस्ती में इतने झूम जाना और आंखें बंद कर कर श्याम सुंदर का चिंतन करना पहले कि श्याम सुंदर आज तेरे लिए नाच रहे हैं। आज नचाने वाला कौन है? श्याम सुंदर और कृष्ण, हम तेरे लिए नाच रहे हैं। दुनिया की लोग को त्यागना, लाज त्याग कर। एक ने हमसे फोन पर, मैं तो बात करता नहीं किसी पर फोन पर, लेकिन हाँ भैया जी के पास फोन आया था कि महाराज आप कहते हैं लोक लाज त्याग दो, तो क्या लोक लाज त्याग दें? मेरा कहने का अर्थ समझो। कहने का अर्थ ये है, जिस दुनिया वालों से हमने प्रेम किया था, जब इन्होंने ही हमारा साथ नहीं दिया, तो जो परमपिता परमात्मा है, जो कोई पर्दा कराना ही नहीं चाहता, फिर उसके सामने कैसा पर्दा करना, उसके सामने कैसा पर्दा करना। श्याम सुंदर तेरे लिए लोक लाज को त्यागा है। मैंने कहा ना, उसका मतलब नहीं पता, प्रश्न खड़ा कर देते हैं, महाराज ऐसा क्यों कहा? तो आज श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हो। देखो गुब्बारे भी इंतजार कर रहे हैं, महाराज जल्दी श्याम सुंदर को बुलाओ ना। आज श्याम सुंदर का सभी देवतागण भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान देखो ना, इस धराधाम पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, कुछ उपाय करो ना। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तुम चिंता मत करो, अब मैं ही पृथ्वी पर अवतार लेने वाला हूँ। आज मैं कंस की बहन देवकी के अवतार लेने वाला हूँ। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। गला कहाँ गया? कहाँ गई आपकी आवाज? जय जय। अरे वाह, आप तो श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए सब तैयार हैं। देखो मैंने बताया था भाई, माथे पर टीका लगा ले लगा ले लगा ले लगा ले।
लेकिन लगा रहे नहीं है। लगाओ टीका। अपने धर्म को अपनाने में कोई भी शर्म मत करना। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय। श्री राधे। जिसको नृत्य करना है अपने स्थान पर खड़े होकर नृत्य करना, लेकिन जब हम कहें तब करना है। श्याम सुंदर आपके बीच में आए तो किसी को उठना नहीं है, किसी को व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। जब हम यहाँ से आदेश से नृत्य करो तो तब ही कर, और फिर चूकना मत। इतना नृत्य करना जो आस्था भजन चैनल के माध्यम से आप सभी को देख रहे हैं, उनके पैर भी घर में बैठे रुक ना पाए। वो श्याम सुंदर की मस्ती में झूम उठे। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय। श्री राधे। ओ मैया हाथ उठा ले, जय जय। श्री राधे। मेरे श्याम सुंदर का स्वागत करने के लिए सभी देवता आकाश मंडल में आ गए हैं। श्याम सुंदर जो करुणा के सागर हैं, आज उन सभी को स्वागत खड़ा करने के लिए सभी देवता आकाश मंडल में आ गए हैं। सब यही कहते हैं, श्याम सुंदर जल्दी आओ ना। जितनी बेचैनी हम सभी को इस समय हो रही है, उससे भी ज्यादा बेचैनी उन देवताओं को हो रही है। ए श्याम सुंदर जल्दी आओ, हम आपका स्वागत खड़ा करने के लिए तैयार हैं। श्याम सुंदर से जब भी प्रेम करना है, जब भी प्रेम करने का मन करे तो यही कहना है, श्याम सुंदर तुमने जो मस्ती पिलाई है ना मुझे, तेरी मस्ती मुझको पागल कर देती है। और श्याम सुंदर की मस्ती में झूमना चाहोगे एक बार? कृष्ण जन्म से पहला झूमने चाहोगे एक बार? अब तो नृत्य कर सकते हैं, लेकिन फिर जब मैं कहूँ फिर मत करना। आज श्याम सुंदर के लिए एक भजन गाना है और यही कहना है, पिला दे राम अपने नाम की मस्ती पिला दे। श्याम नाम दी मस्ती पिला दे, श्याम नाम दी मस्ती, कृष्ण नाम दी मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम दी मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम की मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम दी मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम की श्याम नाम दी मस्ती पिला दे, श्याम नाम दी मस्ती पिला दे, नाम दे मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम दी मस्ती पिला दे ओ साथी, श्याम नाम दी मस्ती। हो आपके बिहार लाल की काली की सेवा करते हुए जय हो। तेरे नाम की जीने वाले दुनिया से नहीं डरते, तेरे नाम के जीने वाले दुनिया से नहीं डरते, तेरे नाम की जीने वाले दुनिया से नहीं डरते, तेरे नाम के जीने वाले दुनिया से नहीं डरते। ऐसी मस्ती नहीं पीना है, अपने दोनों हाथों के ऊपर कीजिए, अपने दोनों हाथों के सहयोग। भजन का आनंद तब है, झगड़े का आनंद कब होता है? जब तक कोई गाली नहीं देता। इसलिए भजन का आनंद तालियों से है, तो अपने दोनों हाथों की तालियां दीजिए। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो।
तुझको नजराना दे दूं एक ही बूंद पिला दे, फिर तुझको नजराना दे दूं एक ही बूंद पिला दे, फिर तुझको नजराना दे दूं एक ही बूंद पिला दे, फिर तुझको नजराना दे दूं तुझको ही दूध पिला दे। हाँ रोज रोज घर नहीं पिलाना एक ही बार पिला दे, रोज रोज घर नहीं पिलाना एक ही बार पिला दे। सर्दी में एक बूंद मिले दो, सर्दी में एक बूंद मिले दो, सर्दी में एक बूंद मिले दो।